Good morning, students. Hope you all are safe and doing study very well. I am Mrs. Navdeep Kaur. Today we will discuss our problems in tenses. We are doing tenses. बच्चे कई बार क्या होता है कि कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार कुछ ऐसे होता है कि जब हम करवा रहे होते हैं हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है या फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या कई बार हम समझाना कुछ चाहते हैं लेकिन वो हम क्लियर नहीं कर पाते। फेस टू फेस टीच करना एक अलग बात है, बट मुझे पक्का यकीन है कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो वी हैव टू डू। हम सभी को करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मी। हम कर रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने किया, इसकी पहचान क्या थी? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी। अगर वो लड़का है तो रहा था, वह खेल रहा था। लड़की है तो वह खेल रही थी। ज़्यादा प्लूरल है तो वे खेल रहे थे। तो हमने इसमें क्या करना था? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING। जब भी कभी हम कॉन्टिन्यू की बात करते हैं V1 के साथ ही ING आता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि V1 क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है। कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ ING नहीं आएगा। वो टेंस चाहे कोई मर्जी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी हो। जब भी हम ING लगाते हैं तब V1 के साथ ही ING लगाते हैं। यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें हमने सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है, प्लूरल के साथ वर लगाना है। आई को हम यहाँ पे सिंगुलर ही काउंट करेंगे। और ये इंग्लिश है। इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हम जैसे यूज़ करना चाहते हैं, हमारी फीलिंग्स को उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। अब यहाँ टेंसेस में भी ऐसे देखो, कहीं हम आई को सिंगुलर मान रहे हैं, कहीं हम आई को प्लूरल मांग रहे हैं। तो ये रूल होते हैं इंग्लिश के, हमें ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ और मीनिंग निकलता है, अकॉर्डिंग टू अलग सेंटेंस में अलग मीनिंग निकलता है। तो ये इंग्लिश है थोड़ा सा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड, इसी वजह से तो कॉम्प्लिकेटेड है इंग्लिश थोड़ा सा लर्निंग करना। बट वी विल डू, वी विल ट्राई आर बेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमने हिम्मत नहीं हारनी, हम करेंगे। ये रूल है, सभी कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। एक बार गलती होगी, दूसरी बार नहीं होगी। ओके। तो हमने यहाँ सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है, प्लूरल के साथ वर लगाना है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING। अगर नेगेटिव की बात करते हैं, हम कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कुछ भी है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नोट का यूज़ करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट टेंस की बात हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो। आई रिपीट अगेन, मैं बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ कि किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस ING। जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। हमारी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस के अकॉर्डिंग होती है, तो नोट उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज एंड वर। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे यहाँ पे वॉज वर है, वो हमारी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। बाकी फॉर्मेशन वैसे की वैसी रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने स्टार्टिंग में कर देना है। अगर यहाँ से हम हेल्पिंग वर्ब को उठा लेते हैं, वॉज वर को उठा लेते हैं, तब क्या होगा? वॉज वर हमारा यहाँ पे आ गया, स्टार्टिंग में आ गया, सब्जेक्ट हमारा उसके बाद आ गया, फिर V1 प्लस ING। अगर अब हमने नोट एडजस्ट करना है, इंटेरोगेटिव भी है और वो नेगेटिव भी है मान लो, तब हमारा जैसे सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाए थे, तो नोट वहीं का वहीं है, नोट वहीं रहेगा आफ्टर सब्जेक्ट। बस हमने वॉज वर्ब को उठा के आगे कर दिया। जैसे यहाँ पे था, शी वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। शी वॉज नॉट स्लीपिंग था, अगर हमने इसको अगर उठाया वॉज को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉज शी नॉट स्लीपिंग व्हेन ही केम होम। बस वॉज को उठा के हमने स्टार्टिंग में लगा दिया, नेगेटिव तो वो पहले जैसे था ही।
ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं।